आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं एसएससी सीजीएल 2025 के एक और शिफ्ट का सॉल्यूशन। तो बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं 13 सितंबर को जो एग्जाम हुआ था उसकी सिर्फ फर्स्ट के सॉल्यूशन के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, सपोज x इज इक्वल टू इतना, y इज इक्वल टू इतना, z इज इक्वल टू इतना दे रखा है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। तो कौन सी कंडीशन में से ट्रू होगी। अब हमें पता है कि अगर हमारी जैसे x की वैल्यू हमने मान ली 2 है और y की वैल्यू हमने मान ली कितनी 3 है। यहाँ पर क्या है, जो हमारा x है वो छोटा है किससे, y से। अगर हम इनका स्क्वायर करते हैं तो कितना आएगा 4 और इसका स्क्वायर करते हैं तो कितना आएगा हमारे पास में 9। तो यहाँ पर क्या है, जो x स्क्वायर है वो छोटा है y स्क्वायर से। ठीक है, तो यही इस पर भी यही चीज लगाते हैं। तो x का स्क्वायर करते हैं तो हम कितना आएगा √2 प्लस √3 का होल स्क्वायर करेंगे, कितना आएगा 2 प्लस 3 प्लस 2 √6 आ जाएगा। तो कितना आया 5 प्लस 2 √6। ठीक है, y स्क्वायर निकालते हैं तो हमारे पास में कितना आएगा √5 प्लस √1 का होल स्क्वायर। तो ये कितना आएगा 5 प्लस 1 प्लस और ये 2 √5। तो कितना आया 6 प्लस 2 √5। जेड स्क्वायर निकालते हैं तो कितना आएगा हमारे पास में 2 √2 प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो ये कितना आएगा 2 दूनी 4 दूनी 8 प्लस 1 प्लस 2 इंटू 2 √2। तो ये आएगा हमारे पास में 9 प्लस 4 √2। तो यहाँ पर हमें पता देख सकते हैं कि जो हमारा जेड स्क्वायर है वो ज्यादा है वाई स्क्वायर से और जो वाई स्क्वायर है वो हमारा ज्यादा है किससे, एक्स स्क्वायर से। तो हम लिख सकते हैं जेड ज्यादा होगा वाई से, वाई ज्यादा होगा एक्स से। तो कौन सी कंडीशन फॉलो होगी, कंडीशन नंबर 1। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट आंसर होगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। A budget for a construction project is allocated to land acquisition, building materials, and labor in the ratio of 5:3:2. During the project, the cost of land acquisition rose by 5%, building materials rose by 10%, and labor fell by 20%. What is the percentage change in the total project में हमें निकालना है कितना हुआ। तो ये हमें रेशियो दे रखे हैं 5:3:2। ये किसका है हमारे पास में, ये लैंड एक्विजिशन का है, ये बिल्डिंग मटेरियल का है और ये लेबर का है। ठीक है, हम जो हमारे पास पॉइंट होते हैं उनको अवॉइड करने के लिए हम यहाँ पर 2 जीरो और लगा दे रहे हैं। जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगी तो रेशियो पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हमें टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट निकालनी है, कितना इंक्रीज है कितना डिक्रीज हुआ। तो पहले इसको सम कर लेते हैं, 5 3 8 और ये कितना हो जाएगा 10 यानी 1000। तो ये टोटल कॉस्ट हो गई। यहाँ पर आते हैं, अब इसमें क्या हुआ 5% का इंक्रीज हो गया। तो 500 का 5% का इंक्रीज, इसका मतलब ये 105 हो गई है। 105/100 निकालेंगे कितना आएगा, क्या आएगा हमारे पास में 5 पूरे 25 और 5 एकम 5 यानी अब कितने हो गई 525। 300 में क्या हुआ 10% का इंक्रीज यानी 110/100। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल यानी 330। नेक्स्ट देखते हैं जो लेबर वाला है उसमें कमी हो गई है 20% की। तो 200 का कितना निकालेंगे, 80% हो गया है वो। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास में 160। अब इसका सम करते हैं तो कितना आया 525 प्लस 330 और ये प्लस 160। 5 6 3 9 2 11 1 5 3 8 और 9 1 10 कितना आया 1015। यानी डिक्रीज तो हुई नहीं है वैल्यू, डिक्रीज वाला आंसर नहीं हो सकता। अब कितने का इंक्रीज हुआ है, 15 का इंक्रीज हुआ है। 1000 था पहले, 15 हो गया तो 15 का इंक्रीज हुआ है कितने पर, 1000 पर। परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 1.5% इंक्रीज आया। कौन सा ऑप्शन नंबर जो ये थर्ड है हमारा राइट आंसर होगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पर। इसकी वैल्यू एवेल्युएट करनी है तो सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना होगा। तो इसको हम कितना लिख सकते हैं, सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे तो 3 एकम 3 और ये -1 करेंगे तो कितना आएगा 2/3। ठीक है, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा तो ये हमारे पास कितनी वैल्यू बच जाएगी 1/3। तो अब इसको यहाँ पर भी 6 है तो इनका एलसीएम लेना होगा, तो ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो यहाँ पर भी 6 बन जाएगा। 6 - 2/3 डिवाइड बाय 1/6, ये कितना बन चुका है हमारे पास में 2/6 बन चुका है। ठीक है, तो 6 माइनस कितना 2/3 और इसको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये हमारे पास में 3/6 आ जाएगा। 3 दूनी 6 यानी इसको मैं लिख सकती हूँ 6 माइनस 2/3 और ये मल्टीप्लाई कर देंगे तो उल्टा करना पड़ेगा 2/1। तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास में 6 माइनस 4/3। तो करो 6 तिया 18, 18 माइनस 4/3 यानी कितना आंसर आ जाएगा 14/3। ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट आंसर होगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 है, एक्स वाई एंड जेड इन्वेस्टेड इतना इतना एंड इतना रिस्पेक्टिवली इन अ बिजनेस, इफ द प्रॉफिट एट द एंड ऑफ ईयर वाज इतना, फाइंड वाई शेयर। वाई शेयर एट द एंड हमको पता क्या लगाना है, रेशियो, तभी तो हम प्रॉफिट पता लगाएंगे कि इन्वेस्टमेंट का रेशियो निकालेंगे तभी तो पता चलेगा कि कितना पैसा किसको मिला। तो हम रेशियो ले सकते हैं ना इनका, तो इनका रेशियो ले लीजिए 3 0 से 3 0, 3 0 से 3 0, 3 0 3 से 3 0, 5 से काटते हैं 5, ये कितने से जाएगा 5 पूरे 25, 5 सत्ते 35, 5 अट्ठे 40, ये हो गया इनका रेशियो। और इन्होंने कितना एंड ऑफ द ईयर, तो अगर एंड ऑफ द ईयर है तो 12 महीने इसने 12 महीने इसने, तो ये भी कैंसिल ही हो जाएगा हमारे पास में। तो हमारे पास में रेशियो क्या आएगा जिसके रेशियो में इनको पैसा मिलेगा 5:7:8 आएगा। ठीक है, अब ये जो सम होगा इनका वो किसके इक्वल होगा हमारे पास 30,000 के। ठीक है, 30,000 किसकी वैल्यू हो जाएगी 5 7 12, 12 और 8 कितने होते हैं हमारे पास में 20,
तो हमें निकालने किसके हैं, y के शेयर निकालते हैं, यानी 7 से मल्टीप्लाई कर दो, जिसके निकालने होते हैं उसको उससे मल्टीप्लाई करते हैं। 0 से 0 कैंसिल, 2 से करते हैं तो कितनी बार जाएगा, ये हमारे पास 15 बार, 0 0 15 सत्ते कितने होते हैं 105। तो कौन सा ऑप्शन नंबर जो 1 होगा वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। ए एंड बी स्टार्ट अ बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग इतना एंड इतना रिस्पेक्टिवली। आफ्टर 6 months ए विथड्रॉ half of his capital while B increased his capital by इतना। At the end of the year they earned a total profit of 55,000। व्हाट इज द बी शेयर, तो बी के शेयर बताने कितना होगा। तो रेशियो ले लेते हैं, यहाँ पर भी 3 0 और ये 3 0। ठीक है, तो सबसे इक्वल से काटना पड़ेगा तभी हम रेशियो से सॉल्व कर पाएंगे। तो अगर हम 12 से काटते हैं तो 12 चौक 48, 12 छिंग 72 और कितने होते हैं 12 दूनी 24। ठीक है, अगर हम इसको 2 से भी काटते हैं, लेकिन ये हमारे पास में क्या हो जाएगा, फिर पॉइंट में वैल्यू बन जाएगी, तो हम इसको ऐसे ही रहने देते हैं। फिर बोला कि इन्हें जो इन्वेस्ट किया है 4 यूनिट जो है ये उसने 6 महीने तक इन्वेस्ट किया है, 4 into 6। फिर क्या किया उसने, अपने पहला पैसा जो निकाल लिया, आधा पैसा निकाल लिया, तो अब कितना बचा 2 यूनिट, और वो उसने 6 महीने के लिए इन्वेस्ट किया। बी का रेशियो देखते हैं, उसने ये जो 6 वाला है ना, ये उसने इन्वेस्ट किया है पूरे 6 महीने। फिर उसके बाद उसने 2 यूनिट और जो है और ऐड कर दिए हैं, तो 2 यूनिट कर दिए हैं तो कितना हो जाएंगे अब 8, 8 into 6। ठीक है, तो इसका हम सम करेंगे तो कितना आएगा, ये 4 छिंग 24, 6 दूनी 12, 4 2 6 और ये कितना आएगा हमारे पास में 36। इसको देखते हैं तो 6 छिंग 36, 8 छिंग 48, ऐड करेंगे 8 और 6 कितने होते हैं 14, 4 3 7 और 1 कितना हो जाएगा हमारे पास 8। तो ये कितनी होगी 84 की वैल्यू, 12 तिया 36, 12 सत्ते 84। तो ये हमारे पास में 55,000 जो है किसकी वैल्यू हो गई, 7 3 10 की वैल्यू। ये इसी रेशियो में तो उनको पैसा मिलेगा। तो बी का शेयर कितना है 7 यूनिट, तो 7 से मल्टीप्लाई कर दो, 0 से 0 कैंसिल, 0 0 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 पंजे 35, 3 7 पंजे 35 और 3 कितना हो जाएगा हमारे पास में 38। ऑप्शन नंबर जो ये थर्ड है ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला गया है कि ये हमारे पास वेजेस दिए गए हैं ABCDE के। बताना है कि 4 दिनों में श्रमिकों की दैनिक मजदूरी दे रखी है, एवरेज बता दो। व्हाट इज द एवरेज डेली अर्निंग ऑफ वर्कर सी। सी कौन सा है, ये वर्कर, तो इन सबको ऐड कर लो और डिवाइड कर दो इनके नंबर से। तो ऐड करेंगे तो 5 और 5 कितने हों 10, 1 कैरी जाएगा, 2 और 3 5, 5 और 1 ये 6, 2 और ये 3 5, 5 और 1 6, 6 1 7 और 7 और 2 कितने हो जाएंगे 9। तो ये कितना आएगा 2 2 4 2 6 और 2 8, यानी 890। और इसको कितने में डिवाइड करना है 1 2 3 4। एवरेज का मतलब यही तो होता है, एवरेज इज इक्वल टू सम अपॉन में नंबर, तो बस वही हम कर रहे हैं। तो अब कितने से काटेंगे इसको, 4 से डिवाइड करो, 4 दूनी 8, कितना बचेगा 4 दूनी 8 और 4 दूनी 8, फिर 4 पंजे 20। ठीक है, तो कितना 222.5। कौन सा ऑप्शन नंबर जो ये फर्स्ट वाला है ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास में, इन अ सिटी करंट नंबर ऑफ लिटरेट पीपल इज इतना। If the number of literate males decreased by 5% and the number of literate females increased by 10%, the total literate population becomes इतना। What is the present number of literate males in the city। तो हमें क्या करेंगे, जो भी हमारे पास में जो जनसंख्या बनी है लोगों की वो क्या मिली है, मेल और फीमेल को मिलाकर ही तो बनी है। मेल और फीमेल को बिना कर तो हम एलिगेशन लगा सकते हैं, यहाँ पर लिखते हैं मेल, यहाँ पर लिखते हैं फीमेल। तो मेल में क्या हुआ है 5% का डिक्रीज हुआ है, तो -5% लिख लेते हैं। फीमेल में क्या हुआ है, द नंबर ऑफ लिटरेट फीमेल इंक्रीज बाय 10%, तो इसमें +10 लिख सकते हैं। फिर बोला यहाँ पर क्या लिखते हैं हम, टोटल पॉपुलेशन में कितना इंक्रीज या डिक्रीज हुआ है लिटरेसी के। तो इसमें कितना हुआ है, पहले 25,000 था, अब कितना हो गया 25,250, यानी कितने से इंक्रीज किया है 250 से। डिवाइड कितने से करेंगे परसेंटेज निकालने के लिए, पहले कितना था 25,000, परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0, 25 से 25 यानी कितना 1%। ठीक है, यहाँ पर निकालते हैं वैल्यू, तो क्या करेंगे बड़े में से छोटा घटाते हैं, 10 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा 9, और यहाँ पर एक में से ये घटाएँगे तो 1 माइनस कितना -5, ये कितना आएगा हमारे पास में 6 आ जाएगा। तो कितना आएगा 6, 3 तिया 9, 3 दूनी 6। तो ये 25,000 जो है ये हमारे पास में मेल और फीमेल किस रेशियो में है, 3 और 2 के रेशियो में, यानी किसकी वैल्यू है 5 की। निकालना किसकी है, हमें शहर में साक्षर पुरुषों की वर्तमान संख्या क्या है, मेल की संख्या क्या है। तो मेल की संख्या क्या है हमारे पास में, ये है 3 यूनिट, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 से काटेंगे तो कितनी बार 5 पूरे 25, 0 0 0, 5 तिया 15 यानी 15,000। ऑप्शन नंबर जो ये थर्ड है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। अ बेकर ऑर्डर 10 kg ऑफ प्रीमियम फ्लोर एंड सम एडिशनल kg ऑफ स्टैंडर्ड फ्लोर। The price of premium flour per kg was twice that of the standard flour. Due to an ordering error, the quantities of the two types of flour were interchanged. तो उनकी जो क्वांटिटीज हमें मंगानी थी वो गलती से इंटरचेंज हो जाती है। दिस डिक्रीज द टोटल कॉस्ट बाय 25%। इससे क्या होता है, जो हमारी कॉस्ट है वो 25% से डिक्रीज हो जाती है। फाइंड द रेशियो ऑफ द क्वांटिटी ऑफ प्रीमियम फ्लोर टू द स्टैंडर्ड फ्लोर इन द ओरिजिनल ऑर्डर में क्या रेशियो था वो बताना है। तो प्रीमियम फ्लोर लिख लिया, यहाँ पर स्टैंडर्ड फ्लोर लिख लिया। ठीक है, तो इसकी कॉस्ट कितनी यूनिट मंगाई थी 10 kg, और इसकी मान लेते हैं x यूनिट मंगाई थी, x kg यूनिट मंगाई थी। ठीक है, फिर इसके बाद बोला गया है कि जो उसका प्राइस है, जो भी हमारे पास में प्राइस दे रखा है, ये द क्वांटिटीज ऑफ इंटरचेंज द प्राइस ऑफ द प्रीमियम फ्लोर पर केजी वाज ट्वाइस। तो इसकी ट्वाइस थी किसकी, स्टैंडर्ड फ्लोर से।
फ्रेम क्लोजी पर केजी वाज ट्वाइस दैट ऑफ द स्टैंडर्ड। तो इसकी 1 है तो इसकी कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो हमारे पास में जो भी हमारा खर्चा निकल के आएगा वो क्वांटिटी और जो प्राइस है उसको मल्टीप्लाई करके निकल के आएगा। कितना आता है ओरिजिनल में हमारे पास में 10 दूनी 20 और ये कितना हमारे पास में x यूनिट। तो ये हमारे पास में ओरिजिनल कॉस्ट होती है, लेकिन हमारे पास में एरर हो गया। तो एरर से क्या हो गया, हमारी कॉस्ट क्या हो गई, ये इसका 1 यूनिट आ गया और इसका 2 यूनिट, यानी कॉस्ट कितनी हो गई 10 प्लस कितना 2x। अब हमसे बोला गया इससे 25% से डिक्रीज कर गई, यानी ये जो 10 प्लस 2x है ना, ये किससे डिक्रीज ड्यू टू द टोटल कॉस्ट बाय 25%। तो मूल्य इससे कुल लागत में 75% की कमी आई, यानी ये जो 10 प्लस 2x है ये क्या है, 20 प्लस x का क्या है 75% है। इतने की डिक्रीज आ गई, बस इसको सॉल्व कर लो, x की वैल्यू मिल जाएगी 25 थी 75, 25 चौका 100, इसको सॉल्व करते हैं तो 40 प्लस ये कितना आएगा 4 दूनी 8x इज इक्वल टू 3 से मल्टीप्लाई करो 60 प्लस 3x। इसको सॉल्व करेंगे तो 8x में से 3x घटाएंगे तो कितना आएगा हमारे पास में 5x, 60 में से 40 20, 5 चौक 20, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास में 4। यानी ओरिजिनल वैल्यू में ये 10 था और ये कितना था 4। तो 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, यानी आंसर कितना होगा 5:2। ऑप्शन नंबर जो 2 है वो हमारा राइट आंसर होगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। अ वेंडर सोल्ड 15 टॉयज फॉर 3000 और एंड गेन्ड अ प्रॉफिट ऑफ 25%। हाउ मेनी टॉयज शुड ही सेल फॉर 2816 टू मेक अ प्रॉफिट ऑफ 10%। तो अगर उसको 10% का फायदा चाहिए तो उसको कितने टॉयज इतने में बेचने पड़ेंगे। तो कॉस्ट प्राइस तो सम का सेम ही होगा। ये 3000 क्या है, ये हमारे पास में 15 जो टॉयज है उनका क्या है, ये हमारे पास में सेलिंग प्राइस है। ठीक है, तो ये हमारे पास में किसकी वैल्यू है, 25% प्रॉफिट लगकर तब वैल्यू है। तो यानी 125 की वैल्यू हुई, हमें क्या चाहिए प्रॉफिट, तो 100 प्रॉफिट नहीं सीपी चाहिए, तो इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये किसके इक्वल होगा, ये हमारे पास में 2816 है। ये किसकी वैल्यू है, ये हमारे पास में ये नहीं पता, जितने भी हमें टॉयज बेचने हैं उनकी वैल्यू है। और वैसे ये प्रॉफिट होगा 10%, यानी 110 की वैल्यू मल्टीप्लाई कर दो 100 से, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। अगर इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास में कितना आएगा, 25 पंजे 125 और ये हमारे पास में कितना आएगा 25 चौका 100, 25 पंजे 125, 25 से काटते हैं तो कितना आएगा, 25 से कम 25 कितना बचेगा हमारे पास में 5, 25 दूनी 50, तो ये जीरो बचा। 15 से काटते हैं 15 अट्ठे 120, फिर इसको अगर हम किसने से काटेंगे, अगर हम इसको काटते हैं तो 5 से काटते हैं तो इसको 5 दूनी 10 और ये कितना आएगा हमारे पास में 5 दूनी 10, 22 पंजे 110 होते हैं। ठीक है, 8 से काटते हैं तो कितनी बार जाएगा, 8 या 24, 4 बच गए, 8 पंजे 40, 8 दूनी 16। अगर हम इसको 22 से काटते हैं तो कितना आएगा, 22 से कम 22, 35 में से 22 घटाएंगे तो कितना आएगा हमारे पास में, 5 में से 2 जाएगा 3, 3 में से 2 जाएगा 1, तो यानी 132। तो कितना आया 22 छिक्के 132। तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास में, ये क्यू की वैल्यू आ गई 16। ऑप्शन नंबर जो 2 है वो हमारा राइट आंसर, यानी 16 टॉयज जो होंगे वो हमें बेचने पड़ेंगे। आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। अ ट्रेडर सेल्स वन ब्रांड ऑफ टी एट 150 पर केजी एंड इनकरिंग अ लॉस ऑफ 25%, यानी उसको लॉस होता है 25% का। ही ऑल्सो सेल्स अनदर ब्रांड ऑफ टी 200 rupees per kg, incurring a total loss of 20%. If he mix the two brands in equal proportion and sells the mixture at 175 rupees, what is the overall profit या loss? ओवरऑल बताना है कितना प्रॉफिट या लॉस हुआ। तो पहली टाइप की जो थी उसने 25% लॉस पर बेच दी, दूसरी वाली जो थी इनका मिक्सचर बेचा है तो एलिगेशन का यूज कर सकते हैं। दूसरी वाली को क्या हुआ, लॉस हुआ 20% का। ठीक है, ओवरऑल क्या प्रॉफिट या लॉस हुआ वो हमें बताना है। अगर जो ये हमें किस रेशियो में उनका रेट था, ये थी 150 पर केजी पहले वाली और दूसरी वाली थी 200 पर केजी। यहाँ पर इसको x मान लिया तो इसका रेशियो निकालेंगे तो कितना आएगा, ये हमारे पास में 50 थी या 150 और 50 चौके कितने होते हैं हमारे पास में 200 होते हैं। तो 3 और 4 के रेशियो में x की वैल्यू कैसे निकालते हैं, x इज इक्वल टू होता है इनकी मल्टीप्लाई करो 25 से 75 माइनस ये कितना आएगा, इससे मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा 4 दूनी 8, यानी कितना आएगा हमारे पास में 80 और डिवाइड कितने से करना है इनके सम से, यानी 7 से। तो इसको ऐड करो 5 8 7 15, यानी माइनस 1 55 और ये माइनस किसको दिखा रहा है कि हमें लॉस हो रहा है। डिवाइड कर दो 7 से, 7 दूनी 14 और ये कितना आएगा फिर 7 दूनी 14, यानी 22.22 और उसकी क्या है हमारे पास में हानि है। तो ऑप्शन नंबर जो कौन सा, ये हमारा फर्स्ट वाला हमारा राइट आंसर है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। ए एंड बी टुगेदर कैन कंप्लीट अ वर्क इन 12 डेज, बी एंड सी टुगेदर कैन कंप्लीट अ सेम वर्क इन इतना, सी एंड ए टुगेदर कैन इट इन 2 डेज। तो इन हाउ मेनी डेज ए कैन अलोन कैन कंप्लीट द जॉब। तो हमें एक कितने दिन में कर सकता है वो निकालना है। तो ए की एफिशिएंसी चाहिए और टोटल वर्क चाहिए। तो ए प्लस बी मिलकर कितने दिन में कर सकते हैं, 12 दिन में। बी प्लस सी कितने दिन में कर सकते हैं, 15 दिन में। और जो सी प्लस है वो कितने दिन में कर सकते हैं, 20 दिन में। तो इनका एलसीएम निकालेंगे, वही इनका क्या होगा टोटल वर्क। तो इनका एलसीएम कितना आ गया 60, 12 पंजे 60, 15 चौके 60, 20 या 60, ये हो गई इनकी एफिशिएंसी। अगर हम इन सबको सम कर दें तो कितना आएगा 2 ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू किसके 5 4 9 3 12, यानी ए प्लस बी प्लस सी के सम की वैल्यू कितनी हो गई 6 हो गई। ठीक है, 2 से काट दिया। हमें ए की एफिशिएंसी चाहिए तो बी प्लस सी की वैल्यू कितनी दे रखी है 4, तो ए प्लस 4 इज इक्वल टू कितना 6 और हमारे पास में बी प्लस सी की वैल्यू हो गई है हमारे पास में कितनी 4 हो गई। तो ये हमारे पास में ए की वैल्यू कितनी आ गई
6 में से 4 जाएँगे 2 यानी 60/2 2 तिया 6 और 30 दिन में। तो ऑप्शन नंबर जो कौन-सा फर्स्ट वाला हमारा राइट आंसर होगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। फ्रॉम अ 64 लीटर कंटेनर ऑफ प्योर स्पिरिट 8 लीटर्स आर रिमूव्ड एंड रिप्लेस्ड बाय वाटर। दिस ऑपरेशन इज परफॉर्म्ड अ टोटल ऑफ 3 टाइम्स यानी 3 बार ये किया गया है। व्हाट इज द फाइनल क्वांटिटी ऑफ स्पिरिट रिमेनिंग इन द कंटेनर। फाइनल स्पिरिट कितनी है वो हमें बतानी है। तो कितना रिप्लेस किया गया है 8/64 8/64 यानी 1/8 इसका रिप्लेस किया गया है। यानी 8 से कितना मतलब ये कम किया गया है ना, मिक्सचर निकाला गया है, तो हमें वो रेशियो निकालना लिखना होता है जो कम हो रहा है। रिप्लेस्ड बाय वाटर, तो स्पिरिट कम कौन हो रहा है? स्पिरिट कम हो रहा है, तो हम लिखेंगे पहले अगर वो 8 था तो अब कितना हो गया 7 हो गया। 1 की कमी हो गई है, कितनी बार गया 3 बार, यानी कितना इसकी पावर 3 कर दो। तो ये हमारे पास में कितना आएगा 343 और इसका क्यूब 512। ये कितना होगा हमारे पास में इनिशियल स्पिरिट इतना था, अब ये कितना है फाइनल स्पिरिट इतना है। तो जो हमारे पास में इनिशियल स्पिरिट की वैल्यू कितनी थी 64 यानी 64 किसकी वैल्यू हुई 512 की। हमें निकालना है फाइनल कितना बचा है यानी 343 बचा है। 343 से मल्टीप्लाई कर दो। अगर हम इसको 64 से काटते हैं 8/8 64 और ये 8 48 और 8 चौक 32 8 से काटते हैं तो 8/8 64 बस इसको 343 को हमें डिवाइड करेंगे कितने से 8 से तो 8 चौक 32 कितना बचा हमारे पास में 2 8 चौक 32 कितना हमारे पास में बच जाएगा 8 चौक 32 से 2 बचेगा तो फिर कितना आएगा हमारे पास में 343 है और ये हमारे पास में 8 है 8 काटेंगे 8 चौक 32 और ये कितना आएगा हमारे पास में 4 में से 2 जाएगा 2 8 दूनी 16 8 चौक 32 8 दूनी 16 तो 42.88 ऑप्शन नंबर कौन सा ये थर्ड लास्ट वाला हमारा राइट आंसर होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 अ जूस वेंडर मिक्सेस वाटर विद प्योर ऑरेंज जूस इफ ही सेल्स द मिक्सचर एट द कॉस्ट प्राइस यानी कॉस्ट प्राइस पर ही बेचेगा जूस एंड मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ 20%। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द प्योर वाटर टू द प्योर ऑरेंज जूस हमें बताना है। तो देखो यहाँ पर इसमें जूस भी होगा मिक्सचर में वाटर भी होगा ठीक है। तो जूस को तो वो बेच रहा है किस पर कॉस्ट प्राइस पर ही बेच रहा है ठीक है। जूस को कितने में बेच रहा है कॉस्ट प्राइस में बेच रहा है और जो वाटर है उसका जो कॉस्ट है वो हमारे पास में 0% है क्योंकि वाटर का तो कोई पैसा नहीं लग रहा। तो जो 20% है ये उसको फ़ायदा किस पर हो रहा है? ये वाटर का ही तो ले रहा है, जूस के तो वो उतने ही पैसे ले रहा है ना, सीपी पर ही ले रहा है। तो प्रॉफ़िट किस पर हो रहा है इसको 20% किस पर प्रॉफ़िट हो रहा है? वाटर पर। 20% को क्या मैं ऐसे लिख सकती हूँ 20/100 यानी किसकी वैल्यू है 20 पंजे 100 यानी हमारे पास में जो वाटर है वो कितना है 20% और ये जो कितना है हमारे पास में जूस ये तो 100 है। तो ये हमारे पास में इनका रेशियो क्या होगा? किसका बताना है हमें तो 20 पंजे 100 होते हैं तो 5:1 किसका रेशियो होगा? ये जूस टू वाटर होगा लेकिन हमसे पूछा क्या है वाटर टू प्योर ऑरेंज जूस यानी 1:5 ऑप्शन नंबर जो कौन सा सेकंड हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 3 है अ कार कवर्स 40% ऑफ सर्टेन डिस्टेंस at a pace of 20 kilometer per hour and the remaining at a distance of pace of 30 kilometer per hour. What is the average speed of the car for the entire journey? यानी कार की इंटायर जर्नी के लिए क्या स्पीड थी? तो देखो हम मान लेते हैं टोटल जो डिस्टेंस थी वो हमारे पास में 100 है। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितनी है हमारे पास में 100 टोटल टाइम निकालना है। अब टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में क्या होता है स्पीड होता है। तो पहली जो हमारे पास में चली है उसने चाल उसका टाइम कितना था तो 40% सर्टेन डिस्टेंस एट अ पेस ऑफ 20 यानी 100 में से जो 40 चली है वो 20 की स्पीड से प्लस जो बच गई 60 वो किसकी स्पीड से 30 की स्पीड से बस टाइम निकाल लो 100 अपॉन में 20 दूनी 40 और 30 दूनी 60 यानी 100/4 यानी कितनी आ गई 25% किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर जो 2 है वो हमारा राइट आंसर होगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। A and B are jogging around a park circular track with as a parameter of 1.2 kilometer. They start from the same point at 6 a.m. and run in opposite direction. Opposite direction में भागते हैं। A's speed is इतना, B's speed is इतना. At what time they will meet for the fifth time? तो पांचवी बार वो कब मिलेंगे? तो सबसे पहले क्या होता है हमारे पास में जो हमारे पास में टाइम होता है वो कितने के इक्वल होता है डिस्टेंस अपॉन में स्पीड के डिस्टेंस कितना है 1.2 किलोमीटर 1.2 किलोमीटर और स्पीड कितनी है सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं तो स्पीड क्या होंगी ऐड हो जाएंगी यानी 5 7 12 ठीक है। तो पॉइंट हटाएंगे तो 0 लगाना पड़ेगा 12 से 12 कैंसिल यानी 1/10 क्या घंटा। इसको चेंज कर लेते हैं किसमें मिनट में 60 से मल्टीप्लाई कर दो कितना आया 6 मिनट। तो 6 मिनट बाद वो मिलते हैं तो पहली बार कब मिलेंगे 6 पर 6 पर सॉरी दूसरी बार कब मिलेंगे 6-12 पर, तीसरी बार कब मिलेंगे 6-18 पर, चौथी बार कब मिलेंगे 24 पर, तीसरी बार कब मिलेंगे 6:30 पर यानी 6:30 बजे वो मिलेंगे। ऑप्शन नंबर जो 2 है वो हमारा राइट आंसर। आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर द एरिया ऑफ अ सर्कल विद रेडियस 7 सेंटीमीटर एंड सेंट्रल एंगल 90 डिग्री। तो पाई आर स्क्वायर एरिया होता है हमारा 360 डिग्री पर तो 90 डिग्री पर निकालना है तो 90 से मल्टीप्लाई कर दो 3.14 इंटू 7 इंटू 7 डिवाइड कितने से 360 से इंटू 90 तो 0 से 0 कैंसिल 9 चौक 36
अगर 2 से काटते हैं तो 2 दूनी 4 और यहाँ पर 2 से काटते हैं तो कितना आएगा हमारे पास में 2 एकम 2 और 2 पंजे 10 और ये 2 सत्ते 14, तो 49 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी हमें कितने से 157 से, तो मल्टीप्लाई करो 9 सत्ते 63 6 9 पंजे 45 6 51 5 9 एकम 9 5 14, 4 से करते हैं तो 4 सत्ते 28 2 4 पंजे 20 2 कितने होते हैं 22, 4 एकम 4 2 6, तो 3 8 और 1 9 4 2 6 6 और 1 7, तो कितना आया हमारे पास में 76.93। अब इसको हमें क्या करना पड़ेगा 2 से डिवाइड, 2 तिया 6 2 अट्ठे 16 और ये कितना 2 चौक 8 और ये 2 छिक्के 12 यानी 38.48 इसके समथिंग बैठ जाएगी, तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर, व्हाट इज द रेडियन मेजर ऑफ 150 डिग्री। इसको रेडियन में चेंज करना है, तो हमें पता है पाई बराबर कितनी होती है 180 डिग्री, तो इसको अगर हमें चेंज करना है तो 150 डिग्री को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा पाई बाय 180 से, तो 0 से 0 कैंसिल, 3 पंजे 15 3 छिंग 18 यानी 5 पाई बाय 6, ऑप्शन नंबर जो 1 है हमारा राइट आंसर। आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर, व्हाट इज द एरिया ऑफ द सेक्टर विद द सेंट्रल एंगल ऑफ 120 एंड रेडियस इन सेंटीमीटर। तो हमें पता है पाई आर स्क्वायर पर जो बनता है एरिया 360 डिग्री के एंगल पर बनता है, हमें निकालना है 120, तो 120 से मल्टीप्लाई कर दो, पाई इंटू पाई की वैल्यू ऐसी है इसलिए पाई की वैल्यू नहीं रख रहे हैं हम, ठीक है। तो 8 इंटू 8 डिवाइड कितने से करना है 360 और मल्टीप्लाई कर दो इतने से, तो 120 या 360 8 अट्ठे 64 पाई बाय 3, ऑप्शन नंबर कौन सा 1 हमारा राइट आंसर होगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर, विच ऑफ दीज लाइन्स इज पैरेलल टू, तो कौन सी लाइन पैरेलल होगी। हमारे पास कोई इक्वेशन है ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू, या फिर ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू C1 लिख लो, तो उसकी पैरेलल इक्वेशन क्या होती है ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू C2, यानी ये जो है ये हमारे पास में x और y के कोफिशिएंट है ये हमारे सेम रहते हैं, बस कांस्टेंट चेंज हो सकता है। तो कौन सी है ऐसी वैल्यू 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 7, तो और तो कोई नहीं दिख रही, ऑप्शन नंबर जो ये 1 है हमारा राइट आंसर होगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर, साइन 90x माइनस इज इक्वल टू कॉस 2x एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x की वैल्यू हमें बतानी है। अगर हम ऑप्शन रख के देख सकते हैं, जीरो की वैल्यू रखते हैं यहाँ पर, साइन 90 माइनस जीरो और ये कॉस 2 इंटू जीरो कितना हो जाएगा 0, साइन 90 माइनस जीरो साइन 90 और कॉस 0, तो हमें पता है साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, कॉस 0 की वैल्यू भी 1 होती है, तो ऑप्शन नंबर जो 1 है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर कौन से पर 21 पर, 21 क्या है हमारे पास में, x की वैल्यू इतनी है तो एक्स स्क्वायर माइनस 4√5 की बता दो, x की वैल्यू इतनी है तो एक्स स्क्वायर क्या होगा √5 प्लस 2 यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो लगा दो a स्क्वायर यानी 5 b स्क्वायर यानी 4 और 2ab यानी 2 इंटू अंडर √5, तो ये कितना आएगा हमारे पास में 5 4 9 प्लस 2 दूनी 4√5, वैल्यू इसकी निकालनी है तो 9 प्लस 4√5 माइनस 4√5, तो 4√5 से 4√5 कैंसिल, कितनी आ गई 9, ऑप्शन नंबर जो ये थर्ड है हमारा राइट आंसर होगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर, 22 है, in a triangle ABC and XYZ if the length of the sides are such that AB इक्वल्स XY, तो ABC एक ट्राइंगल हो गया हमारे पास में, दूसरा ट्राइंगल कौन सा हो गया XYZ, ठीक है। तो हमसे बोला गया है कि AB इक्वल्स XY यानी AB इक्वल है XY के, फिर बोला गया है फिर बोला गया है BC इक्वल्स YZ यानी BC जो है वो YZ के इक्वल है और CA इक्वल्स ZX और CA जो है वो XZ के इक्वल है। तो बताना है विच कॉन्ग्रुएंस रूल्स डेमोन्स्ट्रेट्स, कौन सी जो प्रॉपर्टी है इससे ये कॉन्ग्रुएंट होंगे, तो कौन सी होगी साइड एंगल साइड नहीं सॉरी साइड यानी एस से वो क्या होंगी हमारे पास में कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट आंसर। आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर, इसमें ए एंड बी आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, साइन ए इज इक्वल टू √3 5 है, तो हमारे पास में वैल्यू बतानी है tan b की, तो हमारे पास ट्राइंगल बना लेते हैं, हमारे पास में कौन सा बन गया ट्राइंग, ये हमारे पास में ए बी एंड सी, तो हमारे पास में ये कौन सा हो गया ए बी और ये सी, ठीक है। ये हमारे पास में एंगल बन गए, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं यानी उनका जो सम होगा वो हमारे पास में 90 डिग्री होगा, तो ये हमारे पास में सी एंगल होगा, ये हमारे पास में ए, ये हमारे पास में बी, तभी तो इन दोनों का जो सम है वो 90 डिग्री हो पाएगा, ठीक है। तो ये जो हमारे पास में साइन ए की वैल्यू दे रखी है वो हमारे 3/5 है, 3/5 यानी L अपॉन में के, ठीक है। तो ये हमारे पास में 90 डिग्री, ये इसकी वैल्यू भी कुछ होगी, तो ये ए एंगल है, तो एंगल के सामने वाला जो होता है वो हमारे पास में क्या होता है कर्ण होता है, तो कर्ण हमारा 5 हो गया ए के लिए, तो इस ए के लिए हमारे पास में लंब क्या होगा, इसके एंगल के सामने वाला इसके लिए लंब होता है, तो इसके लिए लंब क्या होगा 3 और आधार क्या होगा नीचे वाला यानी 4, आप आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर इक्वल टू कर्ण का स्क्वायर लगा सकते हैं, लेकिन हमें किसकी वैल्यू निकालनी है tan b की लगानी है, तो tan b के लिए जो हमारे पास लंब होगा वो इसके एंगल के सामने वाला होगा, एंगल के सामने वाला यानी एंगल बी के सामने वाला कितना है 4, तो ये इसके लिए क्या होगा इसका लंब होगा L अपॉन में a, और आधार कितना होगा इसके लिए, आधार होगा ये 3, तो 4/3 कौन सा ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट आंसर होगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर कौन से पर, क्वेश्चन नंबर 24 पर, क्वेश्चन नंबर 24 है, इन अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ABCD इफ एंगल A इज इतना व्हाट इज द मेजर ऑफ द एंगल C, तो ये हमारे पास में क्वाड्रिलेटरल है ABCD
डी। ठीक है? तो एंगल सी जो है हमारे पास में कितना है 100 डिग्री। तो हमें पता है जो कोऑर्डिनेटर होता है उसके आमने-सामने वाले जो एंगल होते हैं उनका सम कितना होता है 180 डिग्री। अगर ये 100 है तो वो कितना हो जाएगा 180 माइनस 100 यानी 80 डिग्री। ऑप्शन नंबर जो कौन सा 2 हमारा राइट आंसर होगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पर। sin स्क्वायर माइनस cos स्क्वायर a इज इक्वल टू 1/4 फाइंड द वैल्यू ऑफ cos स्क्वायर a। अब हमें पता है sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर a की वैल्यू कितनी होती है हमारे पास में 1। तो क्या मैं sin स्क्वायर को लिख सकती हूँ कितना 1 माइनस cos स्क्वायर a। ठीक है, माइनस cos स्क्वायर a की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास में 1/4 यानी 1 माइनस 2 cos स्क्वायर a की वैल्यू कितनी हो गई हमारे पास में 1/4। तो इसको लिख सकते हैं 1 माइनस 1/4 इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर a। तो 4 एकम 4, 4 माइनस 1 कितना हो जाएगा 3/4 और ये इंटू 2 इज इक्वल टू cos स्क्वायर a की वैल्यू निकालनी है तो 3/8। ऑप्शन नंबर जो कौन सा 2 हमारा राइट आंसर हो जाएगा।